दोस्तों, अमेरिका में एक 4500 लोगों पे सर्वे हुआ। उस सर्वे के मुताबिक 43% लोग अपने पिछले जीवन के बारे में रिग्रेट महसूस करते हैं, यानी पछतावा, खेद महसूस करते हैं। और 83% लोग कभी ना कभी अपने पिछली की गई गलतियों के बारे में पछताते हैं। दोस्तों, रिग्रेट यानी पछतावा यानी खेद मनुष्य का एक शानदार इमोशन है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो लोग नो रिग्रेट लाइफस्टाइल के हिसाब से जीते हैं उस भाव को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिग्रेट। जी हाँ दोस्तों, यदि हम पछतावे की शक्ति को समझ जाएं तो हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। पीछे को देखकर आगे का जीवन और ज़्यादा बेहतर बन सकता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसकी गलतियों से सीख सकते हैं और आगे के जीवन को यानी अपने फ्यूचर को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है द पावर ऑफ रिग्रेट, यानी पछतावे की शक्ति, जिसे लिखा है 7 किताबों के लेखक डेनियल पिंक ने। ड्राइव जैसी किताबें जिन्होंने लिखी हैं। दोस्तों, बहुत ही शानदार किताब है जो हमें दिखाती है कि किस तरह हमारा पछतावा, हमारा रिग्रेट हमारे लिए कैटालिस्ट साबित हो सकता है, हमारे लिए एक ऐसी शक्ति पैदा कर सकता है जिससे हम अपने भविष्य को और ज़्यादा बेहतर, शानदार बना सकते हैं। तो इस किताब के अंदर हम जानेंगे 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। तो चलिए चलते हैं शानदार किताब के सफ़र पर। नंबर 1, रिग्रेट कैन चेंज लाइफ फॉर बेटर। दोस्तों, आपने अल्फ्रेड नोबल का नाम सुना होगा। 1988 का अप्रैल महीना, जब वो सुबह उठते हैं तो अखबार के अंदर अपनी मौत की खबर देखकर अचंभित रह जाते हैं। एक व्यक्ति जिंदा है लेकिन अखबार में उसकी मौत की खबर छपी है। खबर पढ़कर वो चकरा जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, अखबार वालों ने, लोकल प्रेस ने गलती से अल्फ्रेड नोबल लिख दिया था जबकि मौत उसके भाई लुडविग नोबल की हुई थी। तो इस गलती से अल्फ्रेड का दिमाग चकराना ही था, जो कि स्वाभाविक ही है। कोई भी व्यक्ति ऐसी न्यूज़ सुनकर चकरा ही जाएगा। दोस्तों, लेकिन इस न्यूज़ का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। अल्फ्रेड नोबल की ये खबरें सारे अखबार में थी। किसी ने उसको दैत्य कहा, किसी ने उसको ये कहा कि लोगों को मौत देने वाला खुद मौत की नींद सो गया। इसका अर्थ क्या था? दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। और डायनामाइट आप सब जानते हैं क्या है। डायनामाइट वो पदार्थ है जो चट्टानों को तोड़ता है, तबाही लेकर आता है। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसने ऐसी चीज का आविष्कार किया हो जो तबाही लेकर आता है, उसे मौत का सौदागर कहना जायज ही प्रतीत होता है। जब अल्फ्रेड नोबल के बारे में इस तरह की धारणाएं विकसित हो गई और अल्फ्रेड नोबल ने उस न्यूज़ को पढ़ा तो वो बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने अपने बारे में इस धारणा को बदलने के लिए, अपने आप को फिलैंथ्रोपिस्ट बनाने के लिए अपने जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन किए। दोस्तों, जब वो मरने को थे तो उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, प्रॉपर्टी का 94% हिस्सा उन लोगों के नाम कर दिया जिन्होंने दुनिया को सुधारने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। यानी उन्होंने नोबल फाउंडेशन की स्थापना की और अपनी उस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी और पैसा जो उन्होंने अपने जीवन भर में कमाया था उसको उन लोगों को देने के लिए कहा जो दुनिया को बदलने के लिए बड़े बड़े काम कर रहे थे। नोबल पुरस्कार उन्हीं के नाम पे दिया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप अपने रिग्रेट को समझ जाओ, आप ये समझ जाओ कि आपने अपने पास्ट में, अपने भूतकाल में क्या गलतियां की हैं, तो उसे समझकर, उसे एनालाइज करके, उसमें सुधार करके आप अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को बदल सकते हैं, जैसा कि अल्फ्रेड नोबल ने किया। आज यदि आप अल्फ्रेड नोबल का नाम सुनते हैं तो आप उसे मौत का सौदागर नहीं कहते, आप उसे वो व्यक्ति कहते हैं जिसने नोबल फाउंडेशन की स्थापना की और दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ काम करने वालों के लिए नोबल पुरस्कार देने की घोषणा की। दूसरा लेसन, रिग्रेट हैज़ ए राइटफुल प्लेस इन आवर इमोशनल पोर्टफोलियो। दोस्तों, जिस तरह से हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उसका एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसी तरह से हमारे इमोशंस के भी पोर्टफोलियो होते हैं। हमारे इमोशनल पोर्टफोलियो में अच्छे इमोशंस भी होते हैं, जिस तरह से हमारे स्टॉक पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स भी होते हैं, बुरे शेयर्स भी होते हैं। दोस्तों, ये इमोशनल पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है, यदि आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपको 1-2 नहीं, उससे कहीं ज़्यादा शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरह से यदि आप एक इमोशनल बैंक स्थापित करना चाहते हैं तो आपके इमोशनल पोर्टफोलियो में अच्छे इमोशंस के साथ साथ बुरे इमोशंस भी होने चाहिए। ये बुरे इमोशंस ही आपको बेहतर और कामयाब इंसान बनाने की दिशा में पुश करते हैं, धकेलते हैं।
दोस्तों, रिग्रेट को एक बैड इमोशन माना जाता है, लेकिन रिग्रेट को समझकर, उसको जानकर, उसको एनालाइज करके, उसकी विवेचना करके आप उसमें से ऐसी चीजें निकाल सकते हैं जो आपके लिए कैटलिस्ट होंगी और आपके इमोशनल बैंक को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने का काम करेंगी। दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने पास्ट के बारे में सोचता है और वो रिग्रेट महसूस करता है, वो पश्चाताप महसूस करता है, वो खेद महसूस करता है कि यदि मैंने ये कर दिया होता तो आज मैं ये होता, यदि मैंने ये नहीं किया होता तो आज मैं ये नहीं होता। आपने महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना होगा, जिन्होंने रामायण जैसा महाकाव्य लिखा। वाल्मीकि बनने से पहले वो एक डाकू थे। दोस्तों, जब एक डाकू एक महर्षि बन सकता है तो हम बुरे से अच्छे इंसान क्यों नहीं बन सकते? हम नाकामयाब से कामयाब इंसान क्यों नहीं बन सकते? ये जरूरी नहीं कि जो हम पास्ट में हो वैसा ही हमारा फ्यूचर भी होगा। पास्ट की गलतियों को ना दोहराकर और पास्ट से सबक लेकर हम भी एक बेहतर और कामयाब इंसान बन सकते हैं। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप अच्छे और बुरे दोनों तरह के इमोशन इनकलकेट करें, उनको सहेजें और उनको जानने का प्रयास करें। आपका पछतावा किस वजह से है, किन गलतियों की वजह से है, ताकि उसे समझकर आप अपना शानदार भविष्य बना सकें। तीसरा लेसन, विद राइट स्टेप्स यू कैन ट्रांसफॉर्म योर रिग्रेट इनटू ए पॉजिटिव कैटलिस्ट। दोस्तों, आप सही तरीके से अपने रिग्रेट को, अपने पश्चाताप को एक पॉजिटिव कैटलिस्ट में बदल सकते हैं, एक शानदार नजरिए को पैदा कर सकते हैं इस रिग्रेट से। उसके 3 अलग अलग स्टेप लेखक हमें बताने का काम करते हैं। पहला स्टेप है अनडू इट। इसका अर्थ यह है कि यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे साथ ही स्वीकार कर लें, जिससे आपको रिग्रेट हो ही ना हो। इरेज दैट मिस्टेक। उस गलती का पछतावा आप मान लें, सॉरी बोल दें, आपकी वो गलती माफी में बदल जाती है और आप उस रिग्रेट से दूर हो जाते हैं। और दूसरा स्टेप है एटलीस्ट। पूर्व के अंदर, पास्ट के अंदर यदि आपसे कोई गलती हुई है, आपको लगता है कि उसका पश्चाताप क्या हो सकता है, तो आप उसमें से अच्छे पॉइंट निकालने का काम करिए। ये देखिए कि उस गलती की वजह से, उस माहौल की वजह से क्या चीज ऐसी है जो आपको आपकी बेहतरी के लिए मिली है, क्या चीज ऐसी है जो उस नेगेटिविटी में से आपको एक पॉजिटिविटी की किरण दिखाती है। तो इस तरह से आपका पश्चाताप कम हो जाएगा। और तीसरा है एनालाइज एंड स्ट्रेटेजाइज। जिस तरह से अल्फ्रेड नोबल ने किया, उसने एनालाइज किया कि मुझे मौत के सौदागर के रूप में पुकारा जाता है, मैं अपने आप को एक समाज सेवी या लोगों के लिए मसीहा कहलाना पसंद करूंगा। तो उसने एनालाइज करके स्ट्रेटेजाइज किया, एक नई योजना बनाई और अपने आप को एक फिलैंथ्रोपिस्ट घोषित करवाया। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, अपने रिग्रेट को एनालाइज करके और आगे के लिए उसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो शानदार 3 तरीके जिनसे आपका रिग्रेट एक पॉजिटिव कैटलिस्ट में बदल सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार किताब है। यदि आप इस नो रिग्रेट लाइफस्टाइल से बचना चाहते हैं, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहते और चाहते हैं कि आपका पश्चाताप आपके लिए एक नया फ्यूचर, आपके लिए एक शानदार भविष्य लेकर आए, तो इस किताब को आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं ये समरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।